जय जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा कब निकाली जाएगी, क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, जानेंगे महत्व और रहस्य, भगवान जगन्नाथ बनने तक की कथा। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 भारत में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष महत्व है। यह यात्रा ओडिशा के पुरी में निकलती है। यह विश्व प्रसिद्ध यात्रा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होता है। प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा कुल 9 दिनों तक मनाई जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भव्य रथों में विराजमान होकर श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह यात्रा 9वें दिन बहुड़ा यात्रा के साथ संपन्न होती है। लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सियां को खींचते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच पहुंचकर उन्हें दर्शन देते हैं। वर्ष 2026 में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू होगी और 24 जुलाई 2026 शुक्रवार को संपन्न होगी। यह यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो खास होने वाली है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। 16 जुलाई को शुरू होगी रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। इस रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि एक दिन भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनको द्वारका के दर्शन कराने की प्रार्थना की थी। तब भगवान जगन्नाथ ने अपनी बहन की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया था, और इसके बाद से इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होकर इस रथ को खींचता है उसे 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। 800 साल पुराने इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को जगत के नाथ जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, और उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी विराजमान है। रथ यात्रा में तीनों देवों के रथ निकलते हैं। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए अलग अलग रथ होते हैं, और इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। रथ यात्रा में सबसे पहले बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ रहता है। सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। सभी के रथ अलग अलग रंग और ऊंचाई के होते हैं। भगवान बलराम के रथ को लाल ध्वज भी कहा जाता है और उसकी पहचान लाल और हरे रंग की होती है। वहीं सुभद्रा के रथ का नाम दर्प दलन अथवा पद्म रथ है। उनके रथ का रंग नीले रंग का होता है, जिसमें लाल रंग भी होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इसका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि ये औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती है। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। तीनों रथ के तैयार होने के बाद इनकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की ये विधिवत पूजा करते हैं, और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर जगत के नाथ, जगत के स्वामी जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता है अथवा कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है, वह सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ आदि में लोट लोट कर जाता है, वे सीधे भगवान विष्णु के उत्तम धाम को प्राप्त होता है। साथ ही जो व्यक्ति गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी के दर्शन दक्षिण दिशा को आते हुए करता है, उसे मोक्ष मिलता है। अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ बनने की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मालवा के राजा इंद्रधुम्न थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें भगवान विष्णु के एक दिव्य रूप नील माधव के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। राजा ने अपने मंत्री विधापति को नील माधव की खोज में भेजा।
एक आदिवासी कबीले साबर की मुखिया की बेटी से विवाह करने के बाद मंत्री को पता चला कि मुखिया एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करता है। मुखिया ने मंत्री को अंधेरे में वहां ले जाने की अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। चतुर मंत्री ने गुफा तक पहुंचने के रास्ते में सरसों के दाने बिखेर दिए। बाद में राजा अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन उन्हें गुफा में कोई मूर्ति नहीं मिली। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं को छिपा लिया था। निराश राजा ने समुद्र तट पर घोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न दिया कि समुद्र में बहती हुई एक विशाल लकड़ी आ रही है, उसी से उनकी मूर्ति बनाई जाए। राजा को समुद्र में वह पवित्र लकड़ी तो मिल गई, लेकिन उसे तराशना असंभव था। तब भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने शर्त रखी कि वे एक बंद कमरे में मूर्ति बनाएंगे और जब तक काम पूरा नहीं होगा कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिनों तक कमरे में कोई आवाज न आने पर महारानी के आग्रह पर राजा ने उत्सुकतावश दरवाजा खोल दिया। उसी समय विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा बिना हाथ पैर के अधूरी रह गई। राजा ने इसी अधूरे रूप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया। अब जानते हैं 9 दिवसीय महापर्व में क्या होता है। प्रथम दिन तीनों देव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। अगले 7 दिन ये देवगण गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसे बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है, जिसमें सभी देवता अपने मुख्य मंदिर श्री मंदिर लौट आते हैं। अब जानते हैं क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर आते हैं। वे वहां कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और इसके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस श्री मंदिर में लौटते हैं। इसी यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने उन भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर के बाहर निकलते हैं जिन्हें किसी कारणवश मंदिर में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पाता है। इसलिए इस यात्रा को भगवान और भक्त के मिलन का महापर्व भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। पूरी श्री जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से शामिल हैं। यहाँ स्थापित तीनों काष्ठ प्रतिमाएं अपनी अनूठी बनावट और आध्यात्मिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसे अबड़ा भी कहा जाता है। मंदिर की विशाल रसोई में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। अब जानते हैं जगन्नाथ परंपरा में नवकलेश्वर का क्या महत्व है और ये है क्या। जगन्नाथ परंपरा में नवकलेश्वर का विशेष महत्व है। यह हर साल नहीं होता है। जब आषाढ़ मास अधिक मास के साथ आता है तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई काष्ठ प्रतिमाएं बनाई जाती है। अत्यंत गोपनीय धार्मिक विधियों के बीच पुरानी प्रतिमाओं का संस्कार किया जाता है। इसे जगन्नाथ परंपरा का सबसे पवित्र अनुष्ठान माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने से पहले कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान होते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान का स्नान पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन 108 पवित्र कलशों से भगवान जगन्नाथ का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान हाथी वेश धारण करते हैं। स्नान के बाद मान्यता है कि भगवान अवस्था हो जाते हैं। इसी कारण लगभग 15 दिनों तक उनके दर्शन बंद रहते हैं। इस अवधि को अनवस्त्रा कहा जाता है। अनवस्त्रा समाप्त होने के बाद 9 यौवन दर्शन होते हैं। इसके बाद रथ यात्रा वाले दिन पहंडी परंपरा के तहत भगवान को झूमते हुए गर्भगृह से रथ तक लाया जाता है। यह दृश्य लाखों श्रद्धालुओं के लिए सबसे भावुक क्षणों में से एक माना जाता है। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।